प्यारे भाई और बहनों, भजन अभ्यास हम इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को सही रूप में जानें और पिता परमेश्वर को पाएं। प्रभु शांति के महासागर हैं, प्रेम के महासागर हैं। तो वो एटमॉस्फेयर जिसमें कि भजन अभ्यास करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो शांति से भरपूर हो, जहाँ कोई बाहर की अट्रैक्शन ना हो, जो प्रेम से भरपूर हो। जो प्रभु को पाने का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है। और भजन अभ्यास के ज़रिए ही हम अब अपने आप को जानते हुए प्रभु की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो हमें वो अवस्था चाहिए जहाँ पर शांति हो, सुख चैन हो। जो हमारा ध्यान है, जो इंद्रियों के ज़रिए बाहर की ओर जा रहा है, उसको अंदर की ओर कहना है। तो बाहर की तरफ से अगर शोरगुल होगा तो ध्यान बाहर की ओर जाएगा। तो व्यवस्था ऐसी हो जिसमें कि बाहर कोई शोरगुल ना हो, तो ध्यान आसानी से टिक सकता है। हम जब अभ्यास करें तो जो हमारी बाकी इंद्रियां हैं, उनके ज़रिए जो ध्यान बाहर जाता है, उसको भी अंदर की ओर करना है। तो इसलिए जब अभ्यास करें, कुछ खाएं पिए नहीं, ताकि चखने की इंद्रिय अंदर को जाए। हम देखें कि वो जो एटमॉस्फेयर है उसमें कोई बदलाव ना आए, ताकि सूंघने की इंद्रिय अंदर को जाए। जब अभ्यास के लिए बैठें, चाहे एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे बैठ के अभ्यास कर रहे हों, तो हम देखें कि हमारे शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे। तो ये इंद्रियां जो स्पर्श की है, जो चखने की और सूंघने की, ये भी अंदर की ओर जाए। फिर आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिय भी अंदर की ओर खींचेगी। तो ऐसा स्थान ढूंढें जहाँ शोरगुल ना हो रहा हो। वहाँ पर हम चाहे अकेले में चाहे औरों के साथ अभ्यास कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेम से भरपूर होना चाहिए। अगर ध्यान बाहर की चीज़ों में रहा कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये चीज़ ठीक नहीं, वो चीज़ ठीक नहीं हुई, तो फिर अभ्यास सही तरीके से हो नहीं सकता। इसलिए जब हम प्रेम से जीते हैं, जब हम जो भी अवस्था बाहर में चल रही है उसका असर अपने ऊपर नहीं होने देते, तो वो एरिया सबसे बेहतर है अभ्यास करने के लिए। क्योंकि अभ्यास करने के लिए प्रेम की ज़रूरत है, अभ्यास करने के लिए शांत होने की ज़रूरत है। तो इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ भी ये दोनों चीज़ों को हम पाएंगे, वहाँ हम देखेंगे कि हमारा अभ्यास जल्दी से बढ़ता चला जाएगा।